ये 11th क्लास के लिए लेसन नंबर 4 एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। इसमें प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बारे में हम पढ़ रहे थे। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंजॉय प्री इमिनेंट पैलेस इन द गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर की भूमिका है वो सरकार के अंदर सर्वोच्च है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। जो मंत्रियों की परिषद है वो बगैर प्राइम मिनिस्टर के स्थापित नहीं हो सकती। द काउंसिल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द ओथ ऑफ ऑफिस। द डेथ ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर automatically brings about the dissolution of the council of minister। अगर भाई प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है तो डिसोलेशन भंग हो जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओनली क्रिएट्स ए मिनिस्टर वैकेंसी। और एक मिनिस्टर की जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑन वन हैंड एंड द प्रेजिडेंट एज द पार्लियामेंट। ये एक कड़ी का कार्य करता मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में। पीटी नेहरू टू डिस्क्राइब हिम एज द लिंचिपिन ऑफ गवर्नमेंट। उसको क्या बोला है? केंद्रीय धुरी सरकार की। इट इज आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल ओब्लिगेशन। ये संवैधानिक कृतज्ञता है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेजिडेंट। वो कम्युनिकेट करता है राष्ट्रपति से ऑल डिसीजन पर, सभी फैसलों पर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। और उसके प्रस्ताव पर जो विधायिका के प्रस्ताव हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज इन्वॉल्व इन ऑल क्रूशियल डिसीजन। प्राइम मिनिस्टर सभी महत्वपूर्ण फैसले लेता है ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइड ऑन द पॉलिटिक्स। और निश्चित करता है राजनीति को ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की। थस द पावर इसलिए वेल्डेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्लोर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लीडरशिप ऑफ द लोकसभा। ये कार्य करता है, वो लोकसभा का नेता होता है। कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेट्स मशीन, उसकी कमांड होती है किस पर? नौकरशाही व्यवस्था पर। एक्सेस टू मीडिया, मीडिया तक पहुंच। प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनैलिटीज ड्यूरिंग इलेक्शन। प्रोजेक्शन एज नेशनल लीडर, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है राष्ट्र के नेता के रूप में। इंटरनेशनल सिमरिटी, जो भी अंतर्राष्ट्रीय सिमरिटी होती है। एज वेल एज फॉरेन विजिट्स, और विदेशी यात्राओं में। हाउएवर द पावर विच द प्राइम मिनिस्टर विल्ड्स, जो उसको प्रदान की गई है ताकतें, एंड एक्चुअली पुट इनटू यूज डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग, जो प्रचलित है पॉलिटिकल कंडीशन पर, राजनीतिक जो हालात है। द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज बीन अनएक्सेसिबल whenever a single political party has secured majority in the Lok Sabha. However, this has not been the case when government have been led by coalition of political parties. जब सरकार have been led नेतृत्व किया जाता किसके द्वारा? गठबंधन की राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। Since 1989 we have witnessed many coalition government in India. हम देख चुके हैं बहुत सी गठबंधन की सरकारें भारत के अंदर। Many of these governments could not remain in power. बहुत सी सरकारें नहीं रहती सत्ता में for the full term of the लोकसभा के फुल टर्म तक। They were either removed or they resigned due to loss of support of the majority. उनको हटा दिया जाता है या रिजाइन दे देती है, किसके कारण? जब उनके पास मेजोरिटी नहीं होती, बहुमत नहीं होता। These development have affected the working of the parliamentary executive. इस प्रकार के जो विकास है have affected, ये प्रभावित कर चुके हैं the working of the parliamentary executive, संसदीय कार्यपालिका के कार्य को। In the first place, these movements, इस प्रकार के ये विकास have resulted in a growing discretionary विशेषाधिकार रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर।
तो उस समय ये क्या कर देती है, विशेषाधिकार प्रदान कर देती है किसको, राष्ट्रपति को कि उस स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाए। सेकेंडली, द कोलिशनल नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन दिस पीरियड हैज इन नेसेसिटेटेड मच मोर कंसोलिडेशन। तो इसमें ये जो कोलिशन नेचर है, जो गठबंधन का समय है ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में, इन दिस पीरियड हैज नेसेसिटेटेड, इसमें जरूरत है मच मोर कंसल्टेशंस की, बहुत ही सलाह की, बिटवीन पॉलिटिकल पार्टनर्स की, लीडिंग टू इरोजन ऑफ प्राइम मिनिस्ट्रियल अथॉरिटी की। थर्डली, तीसरे, इट हैज आल्सो ब्रॉट रिस्ट्रिक्शन, ये लेकर आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन वेरियस प्रिरोगेटिव्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, लाइक चूजिंग द मिनिस्टर एंड डिसाइडिंग देयर रैंक्स। जब मंत्रियों का रैंक चुनना है और उनको डिसाइड करना है कि उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा। एंड पोर्टफोलियोज और कार्य विभाग, पोर्टफोलियोज का अर्थ है कार्य विभाग, डिपार्टमेंट। फोर्थली, इवन द पॉलिसीज, जो नीतियां हैं एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अलोन। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज, जो राजनीतिक दल है विभिन्न विचारधाराओं के, कम टुगेदर बोथ एज पर पोल एंड पोस्ट पोल अलाइज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, ये सरकार का निर्माण करते हैं। पॉलिसीज आर फ्रेम्ड आफ्टर ए लॉट ऑफ नियोगिसेशन, और जो नीतियों का निर्माण किया जाता है लंबे बातचीत के द्वारा, एंड कंप्रोमाइज, समझौतों के द्वारा, अमंग द अलाइज, जो अलाइज होते हैं, सहायक होते हैं। इन दिस इंटायर प्रोसेस, इस पूरे मामले में, द प्राइम मिनिस्टर हैज टू एक्ट, प्राइम मिनिस्टर को कार्य करना पड़ता है, मोर एज ए नियोगिटेटर, एक बातचीत के माध्यम से द्वारा, एज ए लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, एक सरकार का नेता के रूप में, एट द स्टेट लेवल ए सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिट, जो एक समान स्थानीय कार्यपालिका स्थापित है, थो विद सम वेरिएशन, इसमें कुछ विभिन्नताएं हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरिएशन इज द दैट देयर इज ए गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो गवर्नर होता है राज्य का, उसको नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, बाय द प्रेसिडेंट, ऑन द एडवाइस ऑफ, किसकी सलाह पर, ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी सलाह पर, सेंट्रल केंद्रीय सरकार की सहायता पर। थो द चीफ मिनिस्टर लाइक द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी, इस यद्यपि चीफ मिनिस्टर कौन होता है, लाइक द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द असेंबली। द गवर्नर हैज मोर डिस्क्रेशनरी पावर, उसको भी विशेषाधिकार होते हैं। डिस्क्रेशनरी का अर्थ है विशेषाधिकार, इसको भी विशेष अधिकार है। However, the main principle of parliamentary system operate at the state level too. जैसे कैसे भी मुख्य जो सिद्धांत है पार्लियामेंट्री सिस्टम के, ऑपरेट, ये कार्य करते हैं एट द स्टेट लेवल थ्रू, स्टेट लेवल पर भी। अब है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। परमानेंट का अर्थ है स्थायी, नौकरशाही, किसको क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। हु इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ द मिनिस्टर, ये मंत्रियों के जो फैसले हैं इनको लागू कौन करता है। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जो कार्यपालिका है ये अंग है सरकार का, इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है, द मिनिस्टर एंड ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, मंत्री और बड़े संगठन, कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी, जिसको क्या बोलते हैं, नौकरशाही, और द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। टू अंडरलाइन द डिफरेंस, इसमें अंडरलाइन किया गया अंतर, बिटवीन द मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विस, जो उनकी व्यवस्था है और मिलिट्री सर्विस में। इट इज डिस्क्राइब्ड एज सिविल सर्विस, वो इसको क्या कहा जाता है, सिविल सर्विस के कहा जाता है। इसमें ट्रेंड एंड स्किल्ड ऑफिसर होते हैं, हु वर्क एट परमानेंट एम्प्लॉयज, वो कार्य करते हैं स्थायी नौकर के रूप में, ऑफ द गवर्नमेंट, आर असाइंड, जो संबंधित हैं, द टास्क ऑफ असिस्टिंग ऑफ मिनिस्टर, वो मूल्यांकन करते हैं जो मंत्रियों का कार्य है,
इन फार्मुलेटिंग पॉलिसीज, जो नीतियों का निर्माण करते हैं, एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज, और इनको लागू करते हैं। इम्प्लीमेंटिंग का अर्थ है लागू करना।